बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास ओपन योर न्यू काउंटडाउन बुक पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, शो योर वर्किंग आल्सो। तो कल हमने जस्ट डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। आज हम ये बताएंगे, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बताएं इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 3 तो हैं लेकिन डिविजिबल बाय 6 नहीं है। जो कल हमने डिविजिबिलिटी की कंडीशंस पढ़ी थी, जो 2 कंडीशंस थी हमारे पास, इसमें पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है। अगर वो नंबर इवन हो और डिविजिबल बाय अगर वो एक नंबर इवन हो तो वो डिविजिबल बाय 2 तो होता ही है। और उसके बाद उसके डिजिट्स को हमने ऐड करके देखा था, जो उसके ऐड करके जो हमारे पास सम आता है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगा तो इसका मतलब है कि ये वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 6 होगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, जस्ट सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई करती है, तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है, अगर इन नंबर्स को हम ऐड करें, हमारे पास जो सम आए वो डिविजिबल बाय 3 हो, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो नंबर है, ये डिविजिबल बाय 3 होगा। लेकिन अगर नंबर इवन नहीं है तो फिर भी वो डिविजिबल बाय 3 होगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तब वो डिविजिबल बाय 6 होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन लिख लेंगे, पेज रेडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 4707। तो हमारे पास ये जो है, ये नंबर जो है ये इवन नहीं है, ये नंबर हमारे पास ऑड है, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है तो ये ऑड नंबर है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज दिस नंबर इज़ नॉट इवन सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, कि इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। और ये इवन नंबर नहीं है, सो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। इनके डिजिट्स को हमने ऐड करना है, डिजिट्स को ऐड किया, हमारे पास 18 आया, और 18 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, लेकिन ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ये डिविजिबल बाय 6 उसी टाइम होगा जब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। लेकिन आप देखें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे ये इवन नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। लेकिन इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि इसके डिजिट्स को हमने ऐड किया तो इसका जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे दिस नंबर 4707 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबल बाय 3 है बट नॉट डिविजिबल बाय 6, लेकिन ये डिविजिबल बाय 6 नहीं है। बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि इसकी फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड, पहली शर्त जो थी हमारे पास वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। हम अगर इसको 3 से, इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है, 3 इसका डिविजिबल है। लेकिन जब इसी नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया था लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। जहाँ पे जब हमारे पास कोई रिमाइंडर आ जाता है तो इसका मतलब है वो डिविजिबल नहीं। तो इसका मतलब है कि 6 पे ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट बी, ये भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है। हमारे पास है 801, तो ये भी हमारे पास इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, तो इसकी भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। अब इसकी सेकंड कंडीशन देखेंगे हम, तो इनको हम नंबर्स को, डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 9 जो है वो डिविजिबल बाय 3 होता है। तो इसका मतलब इसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो 801 जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा, लेकिन डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम लिखेंगे सो 801 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, लेकिन डिविजिबल बाय 6 नहीं है। बिकॉज 801 इज़ नॉट एन इवन नंबर, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा।
अब हम इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस 801 को, इस नंबर को 3 पे भी डिवाइड करके चेक करेंगे और 6 पे भी डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमने ठीक कहा था कि ये डिविजिबल बाय 3 है। लेकिन जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये तो हमारे पास नहीं आना चाहिए। जब हमारे पास रिमाइंडर नहीं आता तो इसका मतलब होता है कि ये डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आ गया है तो इसका मतलब ये 6 पे डिविजिबल नहीं है। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 159,654। अब ये नंबर हमारे पास इवन नंबर है, तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि ये जो है हमारे पास इवन नंबर है और डिविजिबल बाय 2 होगा। अब हम इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हमारे पास 30 आ जाएगा। तो 30 जो है वो डिविजिबल बाय 3 होता है। तो इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो दिस इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 6। ये 3 पे भी डिविजिबल है और 6 पे भी डिविजिबल है। बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। 3 पे डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे तब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। और जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा कि हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो हमारे पास ये सेटिस्फाई हो गया। ये 3 पे भी डिविजिबल हो गया और 6 पे भी। हमने इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 3 पे डिविजिबल हैं लेकिन 6 पे नहीं है। तो हमारे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे वो 3 पे डिविजिबल थे लेकिन 6 पे नहीं थे। लेकिन ये जो सी पार्ट है ये 3 पे भी डिविजिबल है और 6 पे भी।